Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे कितना दिया है, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज। फोर्थ पार्ट में क्या है, 10, -6, -2, 2 हमने यहाँ पे नोट कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है, A2 -A1। चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो A2 -A1 निकालने के लिए यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A2 -A1 सो व्हाट, A2 -6 है और -A1 मेरे पास माइनस का 10 है, तो बड़े ही सावधानी से -10 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये माइनस का यहाँ पे 6 है, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया स्टूडेंट्स। अब कितना बचा मेरे पास, माइनस का 6 प्लस का 10 तो प्लस का 4 बचा। प्लस की ग्रेटर वैल्यू इसलिए प्लस का 4 बचा। एंड बच्चों A3 -A2 कितना हो जाएगा, A3 की वैल्यू -2 है और माइनस A2 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 6 है, तो कितना आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ भी प्लस का 4 रह गया। तो देखिए दोनों वैल्यू कैसी आ गई, बराबर। ऐसे बच्चों हम A4 -A3 अगर निकालेंगे तो ये भी आपकी 4 ही आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस A2 -A1 इक्वल्स टू A3 -A2। ठीक है ना बच्चों, और इक्वल्स टू आगे भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 4 ही आएगी। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज डी की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, तो फिक्स नंबर आ गया 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फिक्स नंबर आ रहा है 4 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पे पहले लिखेंगे यस, यस कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स ठीक है ना, फॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका पहला आंसर। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं, जब ये एपी हमने प्रूव कर ली कि ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर रही है, तो स्टूडेंट्स हमने आपको क्या बताया था कि हमें इसके लास्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। ठीक है ना, तो लास्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है ना, A5, A6, A7, तो A + 4D, A + 5D। ये स्टूडेंट्स आपका नहीं है, इसमें लास्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे। ठीक है ना, तो ये चीज आपकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये चीज नहीं है, वही आपका स्टेटमेंट चलेगा जो पहले वाला। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, एक स्टेटमेंट अलग था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, तो उसमें क्या है, हमें अगर एपी प्रूव कर लेते हैं तो इसके लास्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, देखिए पहली वाली वैल्यू -10, ये एपी है आपकी, और डी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 4 आई है। तो अब हम निकाल लेंगे इन दोनों की हेल्प से। A5 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे -10, ठीक है ना, +4, डी की जगह कितना रखेंगे × 4, तो कितना आ गया -10 + 4 4 जा 16। अब कितना आ गया मेरे पास, प्लस की वैल्यू ग्रेटर है तो 6 आ गया प्लस का, एक ही आ गया आपका टर्म। A6 कितना हो जाएगा, -10 + 5 × डी की वैल्यू 4, तो -10 + 5 4 जा 20, तो कितना बचा मेरे पास, प्लस का 10 बचा। यहाँ पे ए की वैल्यू फिर -10 रखेंगे, +6 है ये आपका, और × डी की वैल्यू 4 है, तो कितना आ गया मेरे पास, -10 + 6 4 जा 24, तो कितना रह गया मेरे पास, प्लस की वैल्यू ग्रेटर है यानी प्लस का 14 रह गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आपके तीनों टर्म निकल आए। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे 10
d इक्वल्स टू 4 कॉमा नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10, 14। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसका 4th पार्ट सॉल्व किया। अब चलिए बच्चों चलते हैं इसके 5th पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो चेक करते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रही है। अगर एपी फॉर्म करेगी स्टूडेंट्स तो हम इसके बाद इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इसको हम A1 कंसीडर करेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा A2 मेरे पास है 3 प्लस रूट ऑफ 2 और माइनस A1 मेरे पास है 3। तो बच्चों 3 से 3 प्लस और माइनस कैंसिल्ड हो जाएंगे, तो कितना रह गया मेरे पास, रूट ऑफ 2। अब चलिए A3 माइनस A2 निकालते हैं। तो A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 और माइनस का साइन लगाएंगे। A2 की वैल्यू कितनी है A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट ऑफ 2 तो कितना आ गया, 3 प्लस 2 रूट 2 ये है 2 रूट ऑफ 2 और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, -3 प्लस के 3 कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान देने की जरूरत है। 2 रूट ऑफ 2 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का रूट ऑफ 2 है। इस माइनस का रूट ऑफ 2 का मतलब होता है 1 रूट ऑफ 2। तो 2 रूट ऑफ 2 में से 1 रूट ऑफ 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा 1 रूट ऑफ 2, यानी केवल रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है ना। और इक्वल्स टू बार बार ये कितना आया मेरे पास, रूट ऑफ 2 ही आया, यहाँ भी रूट ऑफ 2 आया, यहाँ भी रूट ऑफ 2 आया। इसका मतलब इंप्लाइज डी की वैल्यू कितनी आ गई, एक फिक्स नंबर आ रहा है, मतलब रूट ऑफ 2 आ गई डी की वैल्यू। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं कि जब डी की वैल्यू हमारे पास एक फिक्स नंबर आ गया, मीन्स सेम वैल्यू आ रही है, दिस मीन्स दैट कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये एपी है या नहीं। तो हम कहेंगे बच्चों ये एपी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस द गिवन लिस्ट ऑफ numbers form an AP। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स पहला आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि जब ये AP आ गई है तो हमें क्या करना है, अगले वाले 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है बच्चों। जो A1 होता है पहला टर्म, यही A कहलाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। और हमारे पास D की वैल्यू कितनी आई है, रूट ऑफ 2 आई है। इन दोनों की हेल्प से हम इनको निकालेंगे 5th 6th और 7th टर्म्स को, ठीक है बच्चों। तो A5 क्या होता है मेरे पास, A प्लस 4D होता है। तो A की वैल्यू मेरे पास 3 है प्लस 4 और D की वैल्यू रूट ऑफ 2 है। तो कितना आ गया, 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई 4 रूट ऑफ 2। तो एक मेरे पास ये टर्म आ गया। ये बच्चों ऐड नहीं होंगे, रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं, ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो एक ये वैल्यू आ गई। A6 निकालने के लिए A की वैल्यू 3 है प्लस 5 और D की वैल्यू रूट ऑफ 2 है। तो फाइनली कितना आ गया, 3 प्लस 5 रूट ऑफ 2। अब इसके बाद A7 है A प्लस 6D। तो A की वैल्यू मेरे पास 3 है स्टूडेंट्स प्लस 6, D की वैल्यू रूट ऑफ 2 है। तो टोटल कितना आ गया, 3 प्लस 6 रूट ऑफ 2। एक ये आ गया मेरे पास पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लास्ट फाइनली बच्चों क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे 10 D इक्वल्स टू कितना था मेरे पास, रूट ऑफ 2। ये पूछा गया था D की वैल्यू
और नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कौन कौन से आ गए नेक्स्ट थ्री टर्म्स? एक आ गया 3 + 4 √2, 3 + 4 √2, दूसरा आ गया 3 + 5 √2, ठीक है ना, और तीसरा आ गया मेरे पास 3 + 6 √2। तो यही स्टूडेंट्स हो गए आंसर, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो यहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे इसको, हम ये हमारा दिया गया है लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे A1 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे A2 करेंगे, यहाँ पे A3 करेंगे और यहाँ पर A4 कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब निकाल के चेक करते हैं। तो A2 - A1 कितना आ जाएगा? A2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.22 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 0.2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा? देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक मेरे पास कितना है? 0. सेकेंड टर्म कितना है? 0.22 और फर्स्ट टर्म कितना है? 0.2। तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, तो माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, तो मेरे पास आ गया 0.02। ये हमारे पास A2 - A1 आ गया। A3 - A1 करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी है? 0.222 और माइनस A2 की वैल्यू है 0.22। सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स इसको, तो 0.222 में से 0.22, तो यहाँ 0 कंसीडर कर लेंगे, तो 2 बचा, 2 - 2 0, 2 - 2 0.0, तो कितना आ गया? 0.002। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद ही पता चल गया कि दोनों वैल्यू कैसी आई हैं? अलग अलग आई हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस A2 - A1 is not equals to A3 - A2 as, अंदर लिख देंगे as 0.02 is not equals to 0.002 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Thus the given list of numbers, the given list of numbers, ठीक है ना स्टूडेंट्स, do not form of an AP, ठीक है ना बच्चों। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रही है, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट कंप्लीट किया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट लेकर के फिर आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।